Hello, my dear students. Our today's lesson in adjectives, विशेषण. An adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. एक विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है. Adjectives are also called describing words. Adjectives को हम describing words भी कहते हैं. Examples, उदाहरण, honest, wise, good, some, many, this, those, each, what, my, whose, etc. Look at the tall tree. The pen is costly. The rose is a beautiful flower. This is a golden ring. The words tall, costly, beautiful and golden in the above sentences are adjective. जो शब्द हैं टॉल, कॉस्टली, ब्यूटीफुल और गोल्डन इन सेंटेंसेस में वो विशेषण हैं. बिकॉज क्योंकि दे क्वालिफाई द नाउन्स, वो संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे ट्री की, पेन की, फ्लावर की और रिंग की. काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स के प्रकार. देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. 10 प्रकार के होते हैं. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी यानी विशेषता का एडजेक्टिव. एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी यानी मात्रा बताता है जो. एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, possessive adjectives, proper adjectives, emphasizing adjectives और relative adjectives. अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे. What are adjectives of qualities? ये क्या होते हैं? The adjective which tells us what kind of a person or thing is. जो विशेषण हमें यह बताता है कि वह व्यक्ति और वस्तु किस प्रकार की है, are called adjectives of quality. उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहा जाता है. दे डिस्क्राइब अ पर्सन और थिंग. वो व्यक्ति या वस्तु को डिस्क्राइब करते हैं. दे आर ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. उनको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं. स्टडी द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं. जीक्षा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल. योर फादर हैज पुअर आई साइट. दिस चाइल्ड हैज ब्राउन आईज. एन एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल. द प्रेटी प्लांट हैज ग्रीन लीव्स. Mrs. Chavi is an excellent teacher. Man lives under the blue sky. Kapil Dev is a great cricketer. So the adjective intelligent, poor, brown, large, pretty, green, blue, great and excellent tell us of what kind of a person or thing is. ये सभी adjective हमें बताते हैं कि किस प्रकार का वह व्यक्ति या वस्तु है. Such adjectives are called adjectives of quality. इनको हम adjective of quality कहते हैं. Adjective of quality answers the question of what kind, किस प्रकार का. इस प्रश्न का उत्तर देता है ये. 2 ways of using adjectives of quality. 2 प्रकार से जिस तरह से हम यूज कर सकते हैं adjectives of qualities को. Adjectives of quality may be used in 2 different ways. Attributively and predictively. यानी कि जैसे he lives in a small house. This is a black horse. I like ripe mangoes. Gopinath is an old man. So the adjective small, black, ripe and old have been used prior to the words. जिन्हें पहले इस्तेमाल करा गया है हाउस के, हॉर्स के, मैंगोज के और मैन के. विच दे क्वालिफाइज, जिनको वो विशेषता बता रहे हैं. दे आर देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. इसलिए उन्हें एट्रीब्यूटिवली कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज प्रिडिकेटिवली. हिज हाउस इज स्मॉल. द हॉर्स इज ब्लैक. दोज मैंगोज आर राइप एंड गोपीनाथ इज ओल्ड. इन सेंटेंसेज में स्मॉल, ब्लैक, राइप और ओल्ड हैव बीन प्लेस्ड आफ्टर द नाउन्स. इनको नाउन के बाद में यूज करा जा रहा है, जो कि है हाउस, हॉर्स, मैंगोज, गोपीनाथ, विच दे क्वालिफाई, जिनकी ये विशेषता बता रहे हैं. सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ वर्ब एंड फॉर्म अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस. दे आर देयरफॉर सेड टू बी यूज्ड प्रिडिक्टिवली. Now adjectives of quantity यानी मात्रा का adjective. The adjectives which tell us how much of a thing is intended are called adjectives of quality. कि कितनी चीज़ है वो बताता है adjectives of quantity यानी कितनी मात्रा में है. इसके examples हैं. विजय had sufficient food to eat. Tony did not eat any food. Varun has some rice. Srishti takes little care of her health. Lalita has enough money to buy books. Rohan has much money to spend. Prakash spent all his wealth. There is no milk in the jug. So the adjective sufficient, any, some, little, enough, much, all and whole tell us how much of a thing is intended. कि कितनी मात्रा में वो चीज़ है. Such adjectives are called adjectives of quantity. ये जो आंसर देते हैं वो देते हैं how much यानी कि कितना. Now next is adjectives of number or numeral adjectives. ये होते हैं the adjectives which tell us how many persons or things are meant or in what way or order a person or thing stands are called adjective of number.
कि कितने लोग हैं और किस तरीके से वो लोग हैं वहाँ पर, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बताता है। लाइक वी हैव नो फैंस इन द किचन, ऑल men are mortal, did you get any news from her? The teacher warned Tarun several times. I have many friends. Hansika bought some dolls. Two women came to the king. Read and the third edition of the book. He is 13 years of age. Here are 50 rupees for you. So in sentences में no, all, any, several, many, some, two, 13 and 50 tell us how many persons or things they are, कि कितने व्यक्ति या वस्तु हैं। There are or in what order any of them stand. Such adjectives are called adjectives of number. ऐसे adjectives को हम adjectives of number कहते हैं और इसमें हमें आंसर मिलता है how many, कितने। नाउ नेक्स्ट इज डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि जो इशारा करे, डेमॉन्स्ट्रेट करे। दे पॉइंट आउट विच पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स आर मेंट, वो बताते हैं कि कौन से व्यक्ति, वस्तु या चीज़ें। वर्ड दिस, दैट, दीज एंड दोज कैन बी यूज्ड इन डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये चारों शब्द दोनों में ही इस्तेमाल होते हैं। स्टडी द सेंटेंसेस, दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर दिस स्टैंड्स फॉर द नाउन बुक, देयरफॉर इट इज़ अ डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस बुक इज माइन, सो यहाँ पर दिस जो है वो एक डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नाउ दीज आर वुलन्स कैप, सो डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि जो दीज है वो वुलन कैप के लिए स्टैंड कर रहा है। नाउ दीज कैप्स आर वुलन, सो ये डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि ये क्वालिफाई कर रहा है कैप्स को। वी शुड रिमेंबर दैट एन एडजेक्टिव इज यूजुअली प्लेस्ड जस्ट बिफोर द नाउन इट क्वालिफाइज। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आता है। द एडजेक्टिव दिस, दैट, दीज, दोज, सेम, सच एंड यॉन्डर पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग्स आर मेंट। ये सभी बताते हैं कि कौन से व्यक्ति या वस्तुओं की बात हो रही है। इन्हीं को हम डेमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। दिस और दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, यानी एक वचन के साथ यूज होते हैं। एंड दीज एंड दोज आर विद प्लूरल नाउन, यानी बहुवचन के साथ। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट इज अ काइंड ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। Distributive adjective show that the person or things from a group are taken one at a time. जैसे कि neither story was very interesting. There are big trees on either side of the road. I drink milk every day. Each person has its own opinion. So the adjectives each, every, ईदर और नीदर रेफर टू द पर्सन और थिंग्स टेकन सेपरेटली, जिसमें व्यक्ति और वस्तुओं को अलग से लिया गया है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड विद नाउन। जब इनका प्रयोग हम संज्ञा के साथ करते हैं तो इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, each, either and neither are distributive pronoun as well as distributive adjective, but every is only a distributive adjective. each, either और neither तो दोनों हैं, pronoun और adjective, but every सिर्फ distributive adjective है। इसके एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि there are 3 children and I have 4 toffees so I can give a toffee to each, तो ये pronoun हुआ। there are 3 children and I have 4 toffees so I can give a toffee to each child, तो ये एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह से और एग्जाम्पल दिए गए हैं। बट वी कैन नॉट से आई हैव रेड एवरी इन द कबर्ड। एवरी इज ओनली एन एडजेक्टिव एंड मस्ट बी फॉलोड बाय अ नाउन। हम नहीं कह सकते कि आई हैव रेड एवरी इन द कबर्ड, क्योंकि एवरी सिर्फ एक एडजेक्टिव है और इसको हम नाउन से फॉलो नहीं करा सकते। अब इन सेंटेंसेस में ईच, नीदर, ईदर आर एडजेक्टिव बिकॉज दे आर फॉलोड बाय नाउन्स चाइल्ड, गर्ल एंड साइड रेस्पेक्टिवली। With every is used, attention is given to the whole group. When each is used, attention is given to every individual. जब every होता है तो हम ग्रुप की बात करते हैं और जब each होता है तो हम इंडिविजुअल की बात करते हैं। जैसे take the books off that shelf and dust everyone. Take each book and read it carefully. We use every to talk about a large indefinite number of people. हम every का यूज़ तब करते हैं जब हमें बड़े नंबर की बात करनी हो व्यक्ति और वस्तुओं के। We use each to talk about a group which has a definite and rather small number. Example, we want every child to take part in games. Every child मतलब और सभी बच्चे। मोहित gave me 3 mangoes, each mango is yellow. तो इसमें हर मैंगो की बात हो रही है, डेफिनेट और स्मॉल नंबर है।
नाउ इसके एग्जाम्पल है वी यूज ईदर एंड नीदर व्हेन वी टॉक अबाउट टू पर्सन और टू थिंग्स। दो के बारे में बात करते हैं तो ईदर और नीदर यूज करते हैं। ईदर मीन्स वन और द अदर ऑफ टू, नीदर मीन्स नॉट दिस वन एंड नॉट दैट वन। ईदर का मतलब ये या दूसरा, नीदर का मतलब ना ये ना कोई और। नीदर बॉय कैन स्विम, मोनिका कैन राइट विद ईदर हैंड। Now some examples are there like each apple is red, every member was present, either seat is soft, neither statement is true. Now interrogative adjective, the question words आते हैं जहाँ पर like what, when, which, whose, we used with noun to ask questions are called interrogative adjectives. For example, which pen do you want, whose shirt is he wearing, what knowledge do you have. In the sentences which, what and whose are adjective, they are called interrogative adjectives. So interrogative adjectives and interrogative pronouns में क्या difference है? Words like what and which can be used as interrogative adjective as well as interrogative pronoun. Like what is your plan, what plan did you follow. Now next is possessive adjective. Adjective which help to show ownership or possession are called possessive adjective. Like my bike needs repair, that is your school. In the above sentences, the word my, your, its and her show ownership, यानी कि वो अब दिखाते हैं कि वो उसका है. They qualify the noun bike, school, leaves and pen. Therefore, they are called possessive adjective. Possessive adjective हमेशा आंसर करता है क्वेश्चन को whose यानी किसका. We use possessive adjective before a noun. इसको भी हम noun से पहले यूज करते हैं to say who the noun belongs to. Now possessive adjective and possessive pronoun like this is not my pen, तो ये possessive adjective है. and mine is new, तो ये possessive pronoun है. इसमें my is used as a possessive adjective और second में mine is used stands for my pen, so it is a pronoun. Now proper adjective कौन से होते हैं? Are proper noun used as adjective form. Like I went to France, I enjoyed the French food, he visited Japan, he is a Japanese citizen. Now emphasizing adjectives, the adjective which are used to emphasize the opinion about something. Like the real owner of the firm is somebody else. I have a very bad cold, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है. Words like real, very, complete, true, perfect, own, total and absolute. Absolute are called emphasizing adjective, यानी कि जो emphasize करें opinion पे. Because we use them to emphasize your opinion about something, जो बताते हैं आपका opinion किसी चीज़ को लेकर. Now the last is relative adjective. The word what, which and whose are called relative adjective when they are used with noun to relate two clauses. So I know the boy whose father is a driver. So whose father. In the sentence the word whose is a relative adjective जो relate करता है because it is followed by the noun father and moreover it relate two clauses, यानी कि I know the boy और father is a driver को relate कर रहे हैं हम whose से. Right? So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.